नमस्कार। लोकतंत्र के ताकत के सामने झुका मोदी सरकार। दोस्तों, संविधान है तो लोकतंत्र भी है और लोकतंत्र है तो संविधान है, और जिसका ताकत आपको अभी समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। तो नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर टच कर लीजिएगा। दोस्तों, लोकतंत्र के ताकत के सामने झुका सरकार, संविधान के ताकत के सामने। लिटरल एंट्री का विज्ञापन हुआ वापस। 17 अगस्त को विज्ञापन यूपीएससी विभाग के जो है 45 सीट के लिए जो है विज्ञापन निकलता है लिटरल एंट्री के लिए, जिसमें वो तमाम बड़े बड़े उद्योग एक्सपीरियंस, जिसके पास 15 साल IIM, IIT, AIMS से जो इंस्टीट्यूट से निकल के बड़े उद्योग में बड़े पद पे होंगे, उसे जो है लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने का जो प्लान था उस पे पानी फिर गया। 3 दिन के ही अंदर जो है मोदी सरकार इस विज्ञापन को वापस लेते हैं। क्या कारण है, किसके दबाव में, किसके प्रहार में जो है मोदी सरकार जो है अपने तमाम बातों से पीछे हट रहे हैं। 3 ऐसे कानून ला रहे थे जिससे अभी पीछे वो हटे। चौथा ये विज्ञापन आया, इससे भी मोदी जी 3 दिन के ही अंदर पीछे हटे। क्या कारण रहा, क्या वजह रहा, किसके दबाव में? ये दबाव लोकतंत्र का था, ये दबाव संविधान का था, क्योंकि पूरे देश का विपक्ष को जो है देश की जनता ने मजबूत करके भेजने का जो काम किया है, इसके बदौलत जो है ये विज्ञापन वापस हुआ। क्योंकि यह सीधे आरक्षण विरोधी विज्ञापन था। यह आरक्षण खत्म करने का पहला स्टेप था, जिस पे मोदी सरकार के समर्थक जो है ट्विटर पे करने लगा कि ये तो यूपीए का ही गलती है। तो मानते हैं, अगर यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार अगर ये गलती किया तो क्या आप वही गलती आप भी दोहराइएगा? क्या आप अति पिछड़ा दलित का विरोधी है? अगर नहीं है तो फिर ये विज्ञापन बिल निकाले तो आरक्षण के साथ क्यों नहीं निकाले? क्यों निकाले आप ये विज्ञापन लेटरल एंट्री के साथ सीधे? जो तमाम सेक्टर पे, बड़े बड़े सेक्टर पे कौन पहुंचा है, कौन वहां पे बैठा हुआ है, ये तमाम चीजें, इसका जब विरोध स्टार्ट हुआ तो नेशनल पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, उसके बाद आपको सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा इस बातों को रखे। उसके बाद आपको मायावती, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इस बातों को उठाया कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट आरक्षण खत्म करने का यह मुद्दा है। लेकिन विज्ञापन वापस लिया गया है। तो मायावती जी का कहना है कि यह तो यूपीएससी है विभाग। क्या लगता है, जिस तरह से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर में जो आरक्षण है कि SC ST OBC के प्रोफेसर को इतना सीट दिया जाएगा, लेकिन अगर वह सीट किसी भी कारण नहीं फुलफिल होता है तो वह सीधे उस सीट को जनरल करके भर दिया जाता है। ये तमाम बातें मायावती उठा रही। जिस तरह से बैंक सेक्टर में बड़े पद के लिए डायरेक्ट लेटरल एंट्री जो है बड़े कोर्स या कहीं बड़े उद्योग या बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के विभाग के ऑफिसर को डायरेक्ट बड़े बैंक सेक्टर में डाल दिया जाता है बड़े पोस्ट पे। ये तमाम बातें अब खुल चुका है। और ये क्या लगता है, और जिस तरह से कल ये वापस लिया गया, क्या लगता है आज का डर था, क्योंकि 21 को SC ST आरक्षण के तहत समर्थन में पूरा देश में बंदी का ऐलान था SC ST के समर्थक लोगों का, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून लाया SC ST एक्ट के तहत। उन्होंने कहा इसमें क्रीमी लेयर लागू किया जाए और जो है कोटे के अंदर कोटा दिया जाए। उसके देखते हुए मोदी जी ने क्या यह कदम पीछे करने का काम किए। वोट बैंक को देखा गया, तमाम चीजें जो है एक नजरिया से देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष, खासकर एनडीए गुट के अंदर भी जो है
इसका विरोधाभास देखने को मिला लेटरल एंट्री के। उसमें एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के बड़े नेता, बिहार के मुख्यमंत्री मुखिया नीतीश कुमार, तमाम लोग इस गाइडलाइन के खिलाफ गए। लेकिन इसका नींव 2016 में ही रखा गया था। 22 महीने बाद जो है इस विज्ञापन को निकाला जाता, और उस टाइम 2018 में मनोज झा इसका विरोध करते हैं कि यह एक कहीं ना कहीं डायरेक्ट आरक्षण खत्म करने का ये प्लान है, और यह जाके 24 में फूटा और तमाम विपक्ष एकत्रित होकर एक साथ इसका विरोध किया। तो दोस्तों, ये समझने की बात है कि संविधान और लोकतंत्र, संविधान कितना मायने है और आरक्षण कितना मायने है, ये किसे पहुंचाना चाहता है उस जगह। ये एक नीति आयोग दोस्तों, ये जो है जो डायरेक्ट एंट्री से जो बनता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो आपके किसान का हो या देश का कोई नीति को योजना बनाने का काम करते हैं ये ज्वाइंट सेक्रेटरी लोग, और ये डायरेक्ट एंट्री करेगा। तो बताइए, आपके लिए योजना बनाएगा वो या उस कंपनी के लिए? मैंने ये बात कल भी रखा। तो तमाम विपक्ष के नेता, जिस तरह से आपका मेरे कल के वीडियो में आप देखे होंगे, तेजस्वी यादव ने बातों को किस तरह से रखा, यह सचिवालय नहीं शौचालय पहुंचाना चाहता है दलित, आदिवासी, अति पिछड़े, ओबीसी को। तो यह बात है कितना बड़ा है। और अब इस बात से यूपीएससी, मतलब ये जो है नियम कैसे बनाया गया, ये तमाम चीजों पे बातें हो रहा है। और सीधा विपक्ष कहना है बताइए, और जो सत्ता पक्ष के नेता उनका कहना था सहसहयोगी के साथ, लेकिन यह सहसहयोगी नहीं बना, और सत्ता पक्ष के लोग यूपीए 2 का जो है हवाला देते हुए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इस तरह का नियम लाया गया था। लेकिन अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अगर गलती किए तो क्या वही गलती आप दोहराना चाहते हैं? तो अपनी सरकार को एक स्वच्छ छवि देने के लिए जो है मोदी सरकार के तमाम टीम काम करने लगते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग इसे उठा रहा है कि यह आरक्षण जो है चाहिए और हर समय चाहिए, और जहां जहां भी आरक्षण खत्म किया जा रहा है वहां वहां अब विरोध होगा, क्योंकि मायावती जो है ना तमाम बातों के एक ट्विटर के माध्यम से उठा दिया कि ये तो एक जगह है, अनेकों जगह इस तरह घटनाएं हो रहा है। तो कहीं न कहीं इसका नींव मायावती ने रख दिया है, और विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करने जा रहे हैं। और जिस तरह मोदी जी इस बार तीसरी बार 03 के सरकार में हर निर्णय पे पीछे हटते जा रहे हैं। 3 निर्णय तो आप पहले ही देख लीजिए कि उन्होंने पीछे हटने का काम किया है। अब ये चौथा निर्णय था जिसका विज्ञापन वापस लिया गया। यूपीएससी विभाग को जो है मंत्रालय से जो है लेटर निकला और उस विज्ञापन को वापस लिया गया। तो तमाम चीजें हैं। मोदी जी किसके दबाव में, ये आपके दबाव में, जनता की ताकत के दबाव में वह निर्णय पीछे होता है। इसीलिए विपक्ष को कितना मजबूत करना है ये आपको भी समझना होगा। तो दोस्तों, ये लोग का प्लान था सीधे आरएसएस माइंडेड लोगों को उस जगह बैठाना। तो इस लेटरल एंट्री के विज्ञापन को वापस ले लिया गया है, लेकिन यह जंग अभी भी जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि मायावती ने इसका नींव रख दिया है। दोस्तों, हमारे बातों से और विपक्ष की बातों से कितना आप सहमत है, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिएगा। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।